कहानी की शुरुआत में एक रिटायर्ड सर्जन को दिखाया जाता है जिसका नाम जोसेफ है। दरअसल जब वो अपनी नौकरी में था तो वो जुड़वा बच्चों को एक दूसरे से अलग करने का काम करता था, यानी कि जो जुड़वा बच्चे एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते थे उन्हें वो सर्जरी से अलग किया करता था। उसके हाथ में एक फोटो होता है जिसमें 3 डॉग्स एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं। दरअसल उसने इन तीनों डॉग्स को ऑपरेशन से सर्जरी से एक दूसरे के साथ चिपका दिया होता है। वहीं हमें इसी शहर में 2 अमेरिकन लड़कियों को दिखाया जाता है जिनमें से एक का नाम जेनी और दूसरी का नाम लिंसी है। ये दोनों के दोनों अमेरिका से जर्मनी घूमने के लिए आए हैं। रात को इन्हें एक पार्टी में जाना होता है। ये एक कार किराए पर लेते हैं और पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं, पर रास्ता बहुत ही सुनसान होता है, जंगल का होता है। ये दोनों रास्ता भूल जाते हैं और तभी इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अब ये दोनों के दोनों जंगल में हैं, इसीलिए इनके मोबाइल में कवरेज नहीं आता, ये किसी को फोन नहीं कर पाती। इसीलिए अब इन्हें यहाँ पर मदद के लिए कुछ न कुछ करना होगा। ये फैसला करते हैं कि ये आसपास किसी घर को ढूंढेंगी। ये दोनों के दोनों जंगल की तरफ बढ़ चलती है और तभी इन्हें घर में रोशनी दिखाई देती है और इससे पहले कि ये घर तक पहुंचते यहाँ पर बारिश हो जाती है। दोनों के दोनों भीग जाते हैं। अब ये उस घर के दरवाजे को नॉक करते हैं और अंदर से प्रोफेसर जोसेफ बाहर निकलते हैं। वो इन दोनों को बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। ये कहते हैं कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हमें यहाँ से एक फोन करना है। प्रोफेसर जोसेफ इन दोनों को अंदर बुला लेते हैं और इसके बाद वो किचन में पानी लेने के लिए जाते हैं। वो इनके पानी में ड्रग्स मिला देते हैं और इन दोनों को वो पानी पीने के लिए देते हैं। इनमें से एक तो पानी पी लेती है, लेकिन जब दूसरी पानी पीने वाली होती है तो गलती से वो गिलास गिर जाता है और पानी नीचे गिर जाता है। इस बात से प्रोफेसर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं नीचे से कुछ साफ करने के लिए लाता हूँ। वो बेसमेंट में जाते हैं और एक इंजेक्शन में कुछ दवा भरते हैं और जब तक वो ऊपर आते हैं तो वो देखते हैं कि एक लड़की लगभग बेहोश हो चुकी होती है और दूसरी को वो इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। और जब इन्हें होश आता है तो ये प्रोफेसर की लैब में होते हैं। यहाँ पर एक आदमी पहले से बंधा हुआ होता है जिससे प्रोफेसर ने पहले किडनैप किया होता है। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर यहाँ पर आते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि तुम इनके साथ मैच नहीं करते और इसके बाद प्रोफेसर जोसेफ उसे मार देते हैं। दरअसल प्रोफेसर जोसेफ 3 लोगों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं जिसमें खाना तो एक खाएगा लेकिन तीनों का डाइजेस्टिव सिस्टम एक साथ काम करेगा, जो आज से पहले कभी किसी डॉक्टर ने नहीं किया। दरअसल प्रोफेसर जोसेफ अब पूरी तरह से एक साइको बन चुके हैं। कुछ दिनों बाद वो यहाँ पर एक दूसरे आदमी को लाते हैं जो जैपनीज होता है और उसे भी इनके साथ वाले बेड पर बांध देता है। वो इन तीनों को बताता है कि मैं तुम तीनों को एक साथ जोड़ दूंगा, तुम्हारे घुटनों के लिगामेंट्स को हटा दूंगा जिससे तुम कभी भी खड़े नहीं हो पाओगे। ये सुनने के बाद ये तीनों के तीनों डर जाते हैं। अब प्रोफेसर जोसेफ एक एक करके इन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगाने लगता है, पर इससे पहले कि वो लिंसी को इंजेक्शन लगाता वो अपने हाथ खोल देती है और यहाँ से भाग जाती है। वो एक कमरे में छुपी हुई होती है और तभी प्रोफेसर जोसेफ उस कमरे के शीशे को तोड़कर अंदर आ जाता है। लिंसी उस कमरे से भाग जाती है लेकिन वो पूल में गिर जाती है और अब उसके सामने प्रोफेसर जोसेफ होता है। इससे पहले कि प्रोफेसर जोसेफ उसे पकड़ता यहाँ पर लाइट चली जाती है जिसका फायदा उठाकर लिंसी यहाँ से भागकर सीधा उसकी लैब में जाती है जहाँ पर वो जेनी को आजाद करती है और उसे घसीटते हुए लैब से बाहर लाती है क्योंकि वो बेहोश है। पर इससे पहले कि वो जेनी को यहाँ से लेकर निकल पाती उसके पीछे प्रोफेसर जोसेफ आ जाता है जो बेहोशी के इंजेक्शन वाली गन से लिंसी को भी बेहोश कर देता है। और अब जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो एक बार फिर से उसी लैब में बेड के साथ बंधी हुई है। वो बहुत चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं है। कुछ ही देर बाद वो अपना ऑपरेशन शुरू कर देता है जो कि काफी घंटों तक चलता है और अब ऑपरेशन खत्म हो चुका है। इस ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे आगे जैपनीज आदमी होता है, उसके पीछे लिंसी और सबसे पीछे जेनी। ये तीनों के तीनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, यानी कि जैपनीज आदमी की जो बैक है उसके साथ उसने लिंसी के मुंह को चिपका दिया है और लिंसी की बैक के साथ उसने जेनी के मुंह को चिपका दिया है। अब ये उन्हें खड़ा करने की कोशिश करता है पर जख्मों की वजह से वो खड़ी नहीं हो पाते, उन्हें दर्द हो रहा होता है। प्रोफेसर इनके साथ जानवरों की तरह सलूक करता है। साथ ही यहाँ पर लिंसी की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा होता और वो तय करता है कि उसे लिंसी को यहाँ से बदलना होगा, यानी कि उसे रिप्लेस करना होगा। लिंसी की जगह किसी और को यहाँ पर फिट करना होगा। तभी डोरबेल बजती है और जब प्रोफेसर बाहर जाता है तो वहाँ पर 2 पुलिस वाले होते हैं जो लिंसी को और जेनी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच चुके हैं। वो प्रोफेसर के घर के अंदर आते हैं। प्रोफेसर उनसे पूछता है कि आप कुछ पीना चाहेंगे। वो कहते हैं कि हमें कॉफी पीनी है, लेकिन प्रोफेसर कहता है कि मैं सिर्फ आपको पानी दे सकता हूँ। इसके बाद वो पानी लेने के लिए जाता है और उसके अंदर वही ड्रग्स मिला देता है जिससे लोग बेहोश हो जाते हैं। पुलिस वालों को प्रोफेसर पर शक तो पहले से था, लेकिन अब उसकी हरकतों से उनका शक और भी पक्का हो चुका है। वो प्रोफेसर से कहते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर गायब हुआ था जिसके पास तुम्हारी मर्सिडीज मिली थी। ये वही ट्रक ड्राइवर होता है जो सबसे पहले लिंसी और जेनी के साथ था जिसे प्रोफेसर ने मार दिया था। साथ ही लिंसी और जेनी की गाड़ी भी इसके घर से कुछ ही दूरी पर मिली होती है। पुलिस वाले से कहते हैं कि तुम्हारे घर से कुछ लोगों ने लड़कियों के चीखने की आवाजें सुनी है। ये सुनकर प्रोफेसर को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें पानी पीने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस वाले समझ जाते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है, इसीलिए वो गिलास को गिरा देते हैं। प्रोफेसर कहता है कि मैं साफ करने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। वो नीचे जाता है और इंजेक्शन में बेहोशी की दवा भरता है, लेकिन जब वो ऊपर आता है तो उसका पर्दा फाश हो जाता है। पुलिस वाले उस इंजेक्शन को देख लेते हैं। प्रोफेसर कहता है कि तुम इस तरह किसी भी शरीफ आदमी के घर आकर उसे परेशान नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें वारंट लाना होगा। दोनों पुलिस वाले यहाँ से वारंट लेने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर अपनी लैब के उस कमरे में जाता है जहाँ पर उसने उन तीनों को रखा हुआ है, पर वहाँ पर वो सेंटीपेड
सेंटीपेट यानी कि वो तीनों नहीं होते, वो छुप गए होते हैं और जब प्रोफेसर उन्हें ढूंढ रहा होता है तो वो उसके पैर पर हमला करके उसे बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। वो नीचे गिर जाता है और इसके बाद ये सेंटीपेट यानी कि ये तीनों लोग सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। प्रोफेसर भी घुटनों के बल घिसटता हुआ ऊपर इनके पीछे आता है। ऊपर जैपनीज उस कांच को तोड़ देता है जो उसके सामने होता है और इससे पहले कि प्रोफेसर इन तक पहुंचता जैपनीज अपनी जान खुद ले लेता है। वहीं बाहर वो दोनों पुलिस वाले भी आ चुके होते हैं, घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और दोनों अलग अलग प्रोफेसर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स में से एक की हालत खराब होना शुरू हो जाती है क्योंकि पिछली बार जब प्रोफेसर ने इन दोनों को पानी दिया था तो एक ने पानी पी लिया था और अब ड्रग्स का नशा उसके सिर पर चढ़ चुका है। वहीं दूसरा सीनियर पुलिस वाला सेंटीपेट तक पहुंच जाता है जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। अब वो प्रोफेसर को ढूंढ ही रहा होता है कि वो देखता है कि प्रोफेसर उसी के सामने बैठा है। प्रोफेसर के पास दूसरे पुलिस वाले की गन होती है जिससे वो पुलिस वाले पर गोली चला देता है, पर इससे पहले कि पुलिस वाला मरता वो प्रोफेसर जोसेफ को गोली मार देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। दोनों पुलिस वाले भी अब मर चुके हैं और अब यहाँ पर लिंसी और जेनी के अलावा कोई नहीं बचा। लेकिन ये दोनों यहाँ से चाहकर भी नहीं भाग सकते क्योंकि इनके जो आगे का साथी है उसकी मृत्यु हो चुकी है। यहीं पर फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है।